गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ चैप्टर 10 फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट चल रहा है हमारा। कल यहाँ तक हमने पढ़ा था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। रॉबिन कुड सी द फ्लेम्स फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज ऑन हिज राइट एंड ही कुड हियर द क्रैकिंग एज ड्राई लीव्स कॉट फायर। रॉबिन ये देख सकता था, पेड़ों के पीछे की आग को देख सकता था अपने राइट साइड से, और वो सूखी पत्तियों में लगी हुई आग की आवाज़ को भी सुन रहा था। द एयर वॉज नॉट हॉट ऑन हिज फेस, और जो हवा थी वो उसके फेस पर उसे गर्म लग रही थी। ए हर्ड ऑफ डियर क्रॉस्ड द रोड एंड रॉबिन हैड टू स्टॉप्ड अंटिल दे हैड पास्ड। हिरन का एक झुंड उसके सामने से निकल रहा था, तो जब तक वो झुंड निकल नहीं गया तब तक के लिए वो वहाँ रुक गया। देन ही रोड ऑन, उसके बाद उसने साइकिल चलाना शुरू किया। बट नाउ ही वॉज इन फियर, लेकिन अब वो डर में था। फ्रॉम अहेड केम अ फेंट क्लैंगिंग साउंड। आगे से एक बहुत धीमी कुछ बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ए फायर इंजन, उसने अपने मन में सोचा कि क्या ये फायर इंजन की आवाज़ है। देयर वॉज नो फायर इंजन्स विद इन 50 माइल्स, लेकिन वहाँ 50 मील तक कहीं कोई फायर इंजन नहीं था। सून रॉबिन डिस्कवर्ड दैट द नॉइज केम फ्रॉम ए स्मॉल बॉय हु वॉज रनिंग अलॉन्ग द फॉरेस्ट पाथ विद 2 मिल्क कैंस क्लैटरिंग एट हिज साइड। जल्दी ही रॉबिन को ये समझ आ गया कि ये जो आवाज़ है वो जंगल के रास्ते से एक बच्चा भागता हुआ आ रहा था, और उसके पास 2 मिल्क की कैन थी जो कि आपस में टकरा रही थी, जिसकी आवाज़ हो रही थी। टोनी कॉल्ड रॉबिन रिकॉग्नाइजिंग द बॉय। रॉबिन ने उस बच्चे को पहचान लिया और बोला, टोनी, व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ट्राइंग टू गेट होम ऑफ कोर्स, सेड टोनी। टोनी ने कहा कि बेशक घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैंटिंग अलोंग बिसाइड द बाइसिकल, और वो साइकिल के साइड में खड़ा हुआ हाँफ रहा था। जंप ऑन, सेड रॉबिन स्टॉपिंग फॉर हिम। रॉबिन उसके लिए रुका और उससे कहा कि आ जाओ। जंप ऑन का मतलब है यहाँ पर कि वो उसको अपनी साइकिल पर बैठने का इशारा कर रहा था। टोनी वॉज ओनली 8 और 9। टोनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 साल का बच्चा था। अ कपल ऑफ ईयर्स यंगर देन रॉबिन। रॉबिन से लगभग 2 साल छोटा। ही हैड कम टू डिलीवर मिल्क टू सम रोड वर्कर्स। वो यहाँ आता था कुछ रोड वर्कर्स को मिल्क डिलीवर करने। बट द वर्कर्स हैड लेफ्ट एट द फर्स्ट साइन ऑफ द फायर। लेकिन जो वर्कर्स थे उनको जैसे ही ये पता चला, पहली बार में ही जैसे ही ये पता चला कि जंगल में आग लग रही है, वो तुरंत वहाँ से चले गए थे। एंड टोनी वॉज हरिंग होम विद हिज कैंस स्टिल फुल ऑफ मिल्क। और जो बच्चा था, टोनी था, वो दूध से भरी हुई कैन वापस लेकर अपने घर जाने की जल्दी में था। ही गॉट अप ऑन द क्रॉस बार ऑफ द बाइसिकल। वो रॉबिन मूव्ड ऑन अगेन। वो रॉबिन की बाइसिकल के क्रॉस बार पर बैठ गया और रॉबिन ने आगे चलना शुरू किया। कीप बीटिंग योर मिल्क कैन सो दैट द एनिमल्स विल नो वी आर कमिंग, सैड रॉबिन। माई बेल डजंट मेक इनफ नॉइज। रॉबिन ने उस बच्चे से कहा कि अपनी मिल्क कैंस को आपस में बजाना चालू रखना, जिससे कि जानवरों को ये पता चल जाएगा कि हम आ रहे हैं, और मेरी जो साइकिल की घंटी है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।